हेलो क्लास। इस वीडियो में हम समझेंगे लेबर कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे हल्सी एंड रोवन स्कीम का एंड कंपनी को कैसे सिलेक्शन करना चाहिए कि हल्सी स्कीम अप्लाई करना चाहिए या रोवन, उसका टेक्निक समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेबर कॉस्टिंग का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपको यहाँ पे साइड में क्वेश्चन दिख जाएगा। क्वेश्चन में दिया है द फिनिशिंग शॉप ऑफ अ कंपनी employs 60 different workers, direct workers, and each worker is paid 400 as wages per week of 40 hours. तो यहाँ पे हमको पता चलता है 10 रुपीज पर आवर हम वर्कर्स को पे कर रहे हैं बिकॉज 40 आवर्स के लिए 400 पे किया। Then when necessary overtime is worked up to maximum 15 hours per worker per week at time rate plus 1/2 as premium. सो अगर टाइम कम पड़ा तो वर्कर्स ओवर टाइम काम करेंगे और ओवर टाइम मैक्सिमम 15 आवर्स पर वीक हो सकता है एक वर्कर के लिए एंड ओवर टाइम में हम उनको 50% ज्यादा वेजेस पे करेंगे। नेक्स्ट, करंट आउटपुट ऑन एन एवरेज इज 6 यूनिट्स पर मैन आवर। सो मतलब अगर वर्कर 1 आवर काम करता है तो 6 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है, विच मे बी रिगार्डेड एज स्टैंडर्ड आउटपुट। If bonus scheme is introduced, it is expected that output will increase to 8 units per man hour. So at present हम लोग बोनस स्कीम मतलब हल्सी या रोवन अप्लाई नहीं कर रहे हैं और वर्कर 6 यूनिट्स पर आवर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हमने बोनस स्कीम मतलब हल्सी और रोवन लाया तो वर्कर का आउटपुट बढ़ जाएगा, वो 8 यूनिट्स पर आवर प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड द वर्कर्स इफ नेसेसरी कंटिन्यू टू वर्क ओवर टाइम up to the specified time although no premium or incentives will be paid. So हल्सी और रोवन अगर हमने अप्लाई किया तो वर्कर्स अगर ओवर टाइम करना पड़ा तो उनको करना चाहिए, बट हम उसके लिए उनको कुछ एक्स्ट्रा वेजेस पे नहीं करेंगे, नॉर्मल वेजेस ही पे करेंगे। Then company is considering introduction of either हल्सी or रोवन wage incentive system. The budgeted weekly output is 9,200 units. So budgeted output हमको 9,200 units का चाहिए and selling price दिया 11 rupees per unit, direct material 8 rupees per unit, variable overhead 50 पैसे per direct labor hour and fixed overhead 9,000. Prepare statement showing company's weekly profit under हल्सी and रोवन। So हमें कंपैरिजन करना है बेसिकली कि एग्जिस्टिंग प्लान में कंपनी का कितना प्रॉफिट होगा और हल्सी रोवन में कितना होगा और उनको सजेस्ट करना है कि कौन सा सबसे बेस्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि वर्कर्स को ओवरटाइम करने की कितनी जरूरत है प्रेजेंट प्लान में एज वेल एज हल्सी एंड रोवन में। तो हमें 19,200 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। सो टाइम रिक्वायर्ड 19,200 यूनिट्स एंड करंट सिस्टम में हम लोग 6 यूनिट्स पर आवर प्रोड्यूस कर सकते हैं। So 19,200 divided by 6 is 3,200 hours. Then time available. टाइम अवेलेबल में हमारे पास कितने वर्कर्स है? तो फिनिशिंग शॉप हैज गॉट 60 डायरेक्ट वर्कर्स और हर वर्कर जो है वो 40 आवर्स काम करता है। तो 60 वर्कर्स इंटू 40 आवर्स पर वर्कर 2,400 आवर्स इनका स्टैंडर्ड वर्किंग टाइम है, बट जो हमें प्रोडक्शन करना है उसके लिए 3,200 आवर्स चाहिए। सो अकॉर्डिंगली ओवर टाइम विल बी 800 आवर्स। अब ये प्रेजेंट सिस्टम में है, अगर हमने हल्सी रोवन अप्लाई नहीं किया तो आउटपुट पर आवर जो है वो कम है। अगर हम हल्सी एंड रोवन अप्लाई कर लेते हैं सो टाइम रिक्वायर्ड under bonus plan. So 19,200 units produce करना है, इस बार divide by 8, so 19,200 divide by 8 2,400 and time available भी उतना ही है। so 60 workers 40 hours काम करेंगे तो 2,400। so यहाँ पे कुछ भी ओवर टाइम करने की जरूरत नहीं है, ओवर टाइम इज नील। तो 2,400 आवर्स वर्किंग करना है एंड 2,400 आवर्स की ही जरूरत है।
अब हम लोग वेजेस कैलकुलेट करेंगे तीनों सिस्टम के अंडर। सबसे पहले ये स्टेटमेंट ऑफ वेजेस, सबसे पहले प्रेजेंट सिस्टम। सो प्रेजेंट सिस्टम में हम लोग 400 रुपीज पे कर रहे हैं 40 आवर्स पर वीक के लिए, तो दैट इज 10 रुपीज पर आवर। सो रेट पर आवर 400 rupees paid for 40 hours, that is 10 rupees per hour। एंड प्रेजेंट सिस्टम में टोटल 3200 आवर्स का वर्किंग हो रहा है, जिसमें से 2400 नॉर्मल आवर्स है और 800 ओवर टाइम आवर्स है। सो 2400 आवर्स इंटू ₹10 per hour, 24,000, and 800 hours into 50% more, मतलब 15 rupees per hour। So 800 into 15 gives 12,000। तो प्रेजेंट सिचुएशन में वेजेस है 36। प्रेजेंट सिचुएशन के बाद हल्सी सिस्टम में वेजेस कैलकुलेट करने के लिए टाइम टेकन, तो वर्कर्स ने 2400 आवर्स काम किया है इंटू 10 रुपीज पर आवर उनके वेजेस है। एंड बिकॉज हमने हल्सी रोवन सिस्टम अप्लाई किया है, जो ओवर टाइम लग रहा था प्रेजेंट सिस्टम में 800 आवर्स का, वो अभी नहीं लगता है। तो यही हमारा टाइम सेव्ड हो जाएगा हल्सी और रोवन सिस्टम में। तो हल्सी सिस्टम में 50% ऑफ 800 आवर्स इंटू 10 रुपीज ये हम वर्कर को पे करेंगे। So 2400 into 10 is 24,000, and 24,000 plus ये हो जाएगा 4,000, so 28,000 हल्सी सिस्टम की वेजेस है। एंड रोवन सिस्टम के अंडर वेजेस, so 2400 आवर्स वर्कर्स ने काम किया इंटू 10 प्लस टाइम सेव्ड में 50% की जगह टाइम टेकन 24 अपॉन टाइम अलाउड 3200 का रेशियो है into time saved into rate per hour। So 800 into 10 into 24 by 32 plus 24,000, तो ये हो जाता है 30,000। So तीनों सिस्टम में हमने वेजेस कैलकुलेट कर लिए। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, यहां पे 3 कॉलम्स बनेंगे, प्रेजेंट सिस्टम, हल्सी एंड रोवन। सेलिंग प्राइस तीनों सिस्टम में सेम है। सो 19,200 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है एंड क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया है 11 रुपीज पर यूनिट। सो 19,200 इंटू 11, 2,11,200। सेल्स का वैल्यू तीनों सिस्टम में सेम रहेगा। देन कॉस्ट में सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट भी हर सिस्टम में सेम रहेगा, 8 रुपीज पर यूनिट दिया है। सो 19,200 इंटू 8, 1,53,600। देन डायरेक्ट लेबर। अब डायरेक्ट लेबर का कैलकुलेशन हमने किया है। प्रेजेंट सिस्टम में लेबर कॉस्ट है 36,000, हल्सी सिस्टम में लेबर कॉस्ट है 28,000 और रोवन सिस्टम में लेबर कॉस्ट है 30,000। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड। अब क्वेश्चन में बोला है वेरिएबल ओवरहेड इज 50 पैसे पर आवर एट द रेट 0.5 पर आवर। प्रेजेंट सिस्टम में 3,200 आवर्स का वर्किंग हो रहा है। सो 3,200 आवर्स इंटू 50 पैसे पर आवर विल गिव 1,600। जबकि हल्सी एंड रोवन प्लान्स में 2,400 आवर्स में ही काम हो जाता है। सो 2,400 इंटू 0.5, 1,200 रुपीज का वेरिएबल ओवरहेड होगा। फिक्स ओवरहेड 9,000 पर वीक क्वेश्चन में ही दिया है, तो ये सभी स्कीम्स में सेम रहेगा। अब
सेल्स में से ये सारे कॉस्ट माइनस करके हमें मिलेगा प्रॉफिट। सो 2,11,200 माइनस एंड 37,600। सो यहाँ पे प्रॉफिट है 11,000 माइनस 29,200, so 19,400 and minus 31,200, so 17,400। so प्रेजेंट सिचुएशन में हमारे जो प्रॉफिट है ऑर्गेनाइजेशन का वो सबसे कम है। दैट इज बिकॉज हमारा लेबर कॉस्ट ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आवर्स काम करने की वजह से हम ओवर टाइम भी पे कर रहे हैं। हल्सी एंड रोवन सिस्टम में दोनों में हमारा लेबर कॉस्ट कम हो रहा है, बट लोवेस्ट कॉस्ट जो है वो हल्सी सिस्टम में है और हल्सी में ही हमें हाईएस्ट प्रॉफिट मिलता है। सो ऑब्वियसली ये कंपनी को फॉलो करना चाहिए हल्सी। सो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जिसमें हमने कंपैरिजन किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैलकुलेट कर सकती है कि अलग अलग वेज सिस्टम के ऑप्शंस में से कौन सा वेज सिस्टम उनको यूज करना चाहिए। कॉस्टिंग के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।